अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं बात करूंगा इटली वीज़ा के डॉक्यूमेंट की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं। अभी जो 2026-27 के लिए जिन लोगों के एडमिशन एक्सेप्ट हुए हैं उनमें कोई ख़ास डॉक्यूमेंट के लिहाज से चेंजिंग नहीं आई। सिर्फ इस सेंस में चेंजिंग है कि बहुत सारे लोगों की तरफ से मैंने इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर की तरफ से सुना है कि आइट्स मैंडेटरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइट्स और इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर की अभी भी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट के अलावा आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है वही एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश प्रोफिशेंसी और आइट्स को लेके। उसके बाद आगे हम फर्दर बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपोस्टाइल करवाने हैं। अपोस्टाइल में सिर्फ आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट होंगे। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों की सनद करवानी है और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, ये 4 डॉक्यूमेंट आपके होंगे। अगर आपके पास 2 डिग्री और 2 ट्रांसक्रिप्ट हैं बैचलर की तो वो चारों डॉक्यूमेंट होंगे, दोनों डिग्रीज और दोनों ट्रांसक्रिप्ट्स। और अगर एक ही ट्रांसक्रिप्ट है और उसके 2 पेजेस हैं तो दोनों पोस्टाइल होंगे अलग-अलग से। उसके अलावा सिर्फ आपका एफिडेविट जो है, जो स्पॉन्सर की तरफ से एफिडेविट आपको मिलना है, वो आपको अपोस्टाइल करवाना है। वो इस दफ़ा इन्होंने उसको भी अपोस्टाइल करवाने के लिए कह दिया है। अब आगे हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट में अगर देखें तो स्टेटमेंट आपको 7,000 यूरो टू 8,000 यूरो टोटल सबमिट करवानी है। इससे ज़्यादा कोशिश करें कि ना ही करवाएं। इसमें अगर तो आपकी ये खुद के अकाउंट में है तो तब आपको कोई स्पॉन्सर लेटर नहीं चाहिए। फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आपको प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए कि ये आपके पास क्या सोर्स था इस इनकम का जो आपने इकट्ठी की है। उसके अलावा इसके 3 साल के टैक्स रिटर्न्स, आपके 3 साल के टैक्स रिटर्न्स चाहिए। और उसके अलावा बैंक की तरफ से एक लेटर है कि जो बैंक ही बना के देगा, आपके अकाउंट के रिलेटेड ये लेटर होगा। ये बैंक की तरफ से आपको इशू होगा जिस पे डेट वगैरह मेंशन होगी, कब से ओपन है और किसके नाम पे, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आपका स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर कौन हो सकता है? ऐसा बंदा स्पॉन्सर हो सकता है कि जिसको आप FRC के थ्रू प्रूव कर सको, डॉक्यूमेंटेड प्रूव कर सको। और अब उनमें जितने भी आपके ब्लड रिलेशंस हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पॉन्सर के लिए एफिडेविट ज़रूरी है। एफिडेविट के बाद स्पॉन्सर का सोर्स ऑफ इनकम और उसके 3 साल के टैक्स रिटर्न्स, ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर वो जॉब होल्डर है तो उसकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप, और अगर वो पेंशन होल्डर है तो उसकी पेंशन की सैलरी स्लिप, जो भी पेंशन स्लिप आ रही है वो सबमिट करवानी है। और अगर उसके पास कोई बिजनेस है तो बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो कार्ड या वो नंबर या जो भी उसका वो डॉक्यूमेंट है वो साथ आपने सबमिट करवाना है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस है जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका हम वो, तो उनको उसको रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है। विदाउट प्रूफ आप स्टेटमेंट अगर सबमिट करवाते हैं तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें एक क्वेश्चन और मैं आपका क्लियर कर दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ये बात पूछते हैं कि हमें अपने पर्सनल अकाउंट में स्टेटमेंट होनी चाहिए या स्पॉन्सर के अकाउंट में भी स्टेटमेंट चल जाएगी। तो इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप अपने पर्सनल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप अपने स्पॉन्सर के अकाउंट को भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर आपने अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है तो आपके स्पॉन्सर के अकाउंट से ही आपके अकाउंट में पैसे आएँ, कोशिश ये करनी है आपने। और उसके अलावा अकाउंट कौन सा होना चाहिए ये भी आपकी मर्ज़ी है। इसमें करंट अकाउंट हो और सेविंग अकाउंट हो, इन दोनों अकाउंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा अगली हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। 3 डॉक्यूमेंट और हैं जिनकी बेस पे सम टाइम रिजेक्शन आ जाती है। नंबर 1 है उसमें रिटर्न टिकट आप किसी भी एजेंट से डमी रिटर्न टिकट बुक कर सकते हैं। और 1-2 वेबसाइट आपको मैं भी रिकमेंड कर दूंगा जिसमें 5 to 6 यूरो में आप रिटर्न टिकट डमी बुक कर सकते हो। आपको ये फुल फाइनल पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा डमी अकोमोडेशन भी आपने Airbnb और booking.com से खुद कर लेनी है। इसका तरीकाकार क्या है कि आपने कोई भी साइट ऐसी सिलेक्ट करनी है कि जिसमें ऑप्शन हो पे ऑन प्रॉपर्टी का आपने बुक कर लेना है। उसकी ईमेल आएगी, ईमेल को आपने प्रिंट आउट कर लेना है। ये आपकी डमी अकोमोडेशन भी हो जाएगी।
उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास 30,000 यूरो कवरेज की मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए। इन 30,000 ये मेडिकल इंश्योरेंस कहाँ से लेनी है? ये सबसे बेस्ट और सबसे जो बेहतरीन है मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, वो आपने वेलकम एसोसिएशन इटली की ऑफिशियल साइट से आपने इसको बुक करना है, ऑफिशियल साइट से। वो भी मैं लिंक में आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट और पीछे आ जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लो इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं। ये एक बात मैं क्लियर कर दूं, लो इनकम सर्टिफिकेट का कोई तल्लक नहीं है वीज़ा एप्लीकेशन से। लो इनकम सर्टिफिकेट आपने कहाँ पे सबमिट करवाना है? ये आपने एर्गो स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई करना है जुलाई के लास्ट और अगस्त में, तब आपको लो इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और लो इनकम सर्टिफिकेट भी आपने अपोस्टाइल करवाना है, इसको ट्रांसलेट भी करवाना है और अपोस्टाइल भी करवाना है। तो लो इनकम सर्टिफिकेट किस तरह का होना चाहिए उसका भी मैंने ये स्क्रीन पे आपको दे दिया है कि किस तरह का उसका लेआउट होना चाहिए। और एक दूसरी बात और क्लियर कर दूं, लो इनकम सर्टिफिकेट का वीज़ा फाइल से कोई तल्लक नहीं है, इसका कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा। अलबत्ता अगर आप समझते हैं कि हम एक तरफ लो इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, दूसरी तरफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो स्टेटमेंट आपकी सिर्फ 7,000 to 8,000 यूरो है और लो इनकम सर्टिफिकेट 25,000 यूरो से कम वाले लोगों का बनता है। तो इसलिए इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये FBR से बनेगा और ये एर्गो का इसके साथ एर्गो स्कॉलरशिप का तल्लक है, इसका कोई भी वीज़ा फाइल के साथ तल्लक नहीं है।